वेलकम टू ऑनलाइन मैथ स्कूल 10th स्टैंडर्ड। यहाँ पर बच्चों हम पाइथागोरस थ्योरम बाय सिमिलैरिटी की थ्योरम के बारे में देखते हैं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। जी हाँ बच्चों, गिवन में हम देखेंगे एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें एंगल एबीसी 90 डिग्री है। टू प्रूव क्या करना है देखते हैं। तो टू प्रूव करना है बच्चों AC स्क्वायर जो है हाइपोटेनियस वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो। बच्चों याद रखिएगा ये पाइथागोरस थ्योरम हम सिमिलैरिटी से प्रूव कर रहे हैं। आइए देखते हैं इसमें हमें कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा। हम कंस्ट्रक्ट करेंगे BD परपेंडिकुलर टू AC। A, D और C एक ही लाइन में आ जाएंगे। प्रूफ देखते हैं बच्चों। पहला स्टेप, इन अ ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ABC। इसमें हम सिमिलैरिटी देखते हैं। एक एंगल कॉमन है और एक 90 डिग्री है। तो ADB कॉन्ग्रेंट टू ABC ईच 90 डिग्री, ये तो आप जानते ही हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम देखते हैं कौन सा एंगल कॉमन है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमें कॉमन एंगल दिखाई दे रहा है BAD। तो दूसरे स्टेप में हम लिखेंगे एंगल BAD कॉन्ग्रेंट टू CAB। AB है ना बच्चों। तो ये एंगल कॉमन हो गया, बराबर कॉमन एंगल। जी हाँ बच्चों, जब दो एंगल ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रेंट हैं तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं बच्चों। जी हाँ, आप सही जवाब दे रहे हैं। हम लिखेंगे ट्राइंगल ADB सिमिलर टू ट्राइंगल ABC और टेस्ट का नाम है AA टेस्ट। जी हाँ, AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से हमने ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया है। इसी तरह से अगर ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो हमारे जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहाँ पे हम लेंगे BD का रेशो हम लेंगे, हम लिखेंगे AB अपॉन AC इज इक्वल टू AD अपॉन AB। AB इस तरफ वाला और वहाँ पर भी AB है, तो इस तरह से हमने प्रोपोर्शन लिख लिए AB अपॉन AC इज इक्वल टू AD अपॉन AB। इसका रीज़न जो लिखना है बच्चों वो है CSST, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते समय अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे बच्चों AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB स्क्वायर टू AC इंटू AD। अब हम दो ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल BDC एंड ट्राइंगल ABC। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि एंगल BDC और ABC कॉन्ग्रेंट हैं बिकॉज ईच राइट एंगल ट्राइंगल। करेक्ट। सेकेंड एंगल BCD और एंगल ACB ये भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बिकॉज दे आर सिमिलर। तो इस तरह से जब हमने दो एंगल सिमिलर कर दिए हैं तो हमारे ट्राइंगल BDC और ट्राइंगल ABC सिमिलर
बाय ए टेस्ट हो जाएगा बच्चों। अब जब दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए हैं, साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, तो हम लेंगे बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू डी सी अपॉन बी सी। ए सी देख रहे हैं आप जैसे अपॉन ए सी, डी सी अपॉन ए सी। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे रीजन लिखने के बाद, तो हमें मिलेगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू डी सी। माई डियर बच्चा लोग, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 8 ये जो आप देख रहे हैं, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। जैसे ही हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी प्लस ए डी, सॉरी ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी। अब ए सी कॉमन है तो बाहर ले लेते हैं, तो ए सी बाहर आ जाने की वजह से क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ब्रैकेट ए डी प्लस डी सी। अब आप कोलिनियरिटी से अगर आप देखेंगे तो ए डी प्लस डी सी इज इक्वल टू ए सी, सो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए सी, ए डैश डी डैश सी। नाउ अब हम जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ मिलता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। जी हाँ बच्चों, इस तरह से हमने